हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज हमने सीरीज अब स्टार्ट की है आपके लिए, जिसमें हम टॉप 1000 क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। नाउ दिस इज पार्ट 2, लेक्चर 2 ऑफ दिस सीरीज। इससे पहले भी मैं एक लेक्चर लगा दे चुका हूँ। तो गाइज अगर आपको ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं गाइस, जो हमें इंपॉर्टेंट पैसेजेस लग रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि यार ये काम की, ये ऐसे पैसेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, वो पैसेजेस हम लेके आ रहे हैं आपके सामने और आपको सॉल्व करके समझा रहे हैं कि ऐसे पैसेजेस को कैसे टैकल करना होता है एग्जाम में। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले गाइज, शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए। और मैं 30 सेकेंड्स लूंगा गाइज आपको अपने मास्टर कोर्स के बारे में बताने के लिए। गाइज हमारा इस मास्टर कोर्स में आपको हर वो चीज़ अवेलेबल मिलती है जो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। आप कैसे एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में या कैसे इसको विजिट कर सकते हो, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और आपने टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ऊपर ही आपको कोर्सेज का, या नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे एंड में सी सेट के कोर्सेज हैं, इन पे क्लिक कीजिए और ये है आपका गाइज मास्टर कोर्स। इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से पहले, जो हम कंडक्ट करेंगे आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड वहाँ पे आपको प्रोवाइडेड हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं अपनी प्रैक्टिस और सिमुलेशन के लिए, और PYQs तो आपको मिलते हैं गाइज। तो वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% ऑफ ऑन दिस कोर्स एंड यू कैन यूज द कूपन कोड CSAT 70। तो CSAT 70 इसका कूपन कोड है। इफ़ यू यूज़ दिस कैपिटल में, यू विल बी एबल टू अवेल 70% डिस्काउंट। और गाइज उससे पहले आप डेमो लेसन भी लगा के देख सकते हो कि डेमो लेसन से आपको समझ आएगा कि आपका जो डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स जो हमने दिए हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वो किस तरह से आपको हेल्प करेंगे। तो यू कैन ऑल्सो विजिट दिस डेमो लेक्चर। ठीक है, तो आप ये भी एक बार देख सकते हो जाके। एंड गाइज अगर आपको PYQs चाहिए, ठीक है, यूपीएससी CSAT के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद द सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप PYQs भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तो गाइस इस सीरीज में हम हमेशा ऐसे करेंगे, मैं हमेशा आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे के जाऊंगा, उसका आंसर आपने मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, और नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं उसको आपको आंसर आपको कंफर्म करूंगा एंड यू कैन मैच इट विद योर आंसर। ठीक है, तो ये हमें एक आदत बना लेनी है कि हमें होमवर्क ज़रूर करना है इसमें। तो एंड तक देखिएगा गाइस और देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए था। Today, if we consider cities such as New York, London, Paris as some of the most, ये 2024 का PYQ है गाइस, 2024 में आया था ये पेपर में। ठीक है, तो today if we consider cities such as New York, London and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precincts. The backbone of the systems theory is the process of translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization and an algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains। कि वेस्ट की जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने बहुत पहले ही ये मतलब ये इसकी स्टडी, इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और जिससे बहुत इंजीनियस प्लानर्स को हमने देखा आगे आते हुए। दिस वॉज बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स वर एब्जॉर्ब्ड इन टू द प्लानिंग करिकुलम दैट हैड इट रूट्स इन द सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी एंड आर्किटेक्चर। नाउ ये वेस्ट की बात की है उसने, फिर उसने क्या बोला है, प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट, कि हमने अपने यहाँ प्लानिंग और मैनेजमेंट को उस तरह से नहीं हमने मतलब उस पर फोकस किया जैसे वेस्ट ने किया। जैसे वो क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन एंड एल्गोरिदमिक वे को यूज़ किया उन्होंने। कैसे, जो सोशल, स्पेशल और कल्चरल डिजायरेबल्स थे उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में डाल के, मतलब उसको एक सिस्टमैटिक अप्रोच बना दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल है गाइस, अगर आपने चंडीगढ़ का भी देखा है, बहुत प्लान्ड सिटी है, बोलते हैं यार बहुत प्लान्ड है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्लान्ड। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले ही सोच के बनाई गई है कि इसमें इतना एरिया रहेगा, सेक्टर्स ऐसे बनेंगे, मार्केट यहाँ होगी, रोड्स यहाँ से जाएंगे। तो जब आप ऐसी चीज़ें प्लान करते हो, स्पेशल, सोशल और कल्चरल डिजायरेबल्स, ठीक है, यहाँ मंदिर होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो वो आपको प्लानिंग आपको हेल्प करती है आपके सिटी की मैनेजमेंट में। ठीक है, चलिए अब उसने क्या पूछा था, उसने दो अजम्पशन दिए थे, अब देखते हैं इसमें क्या आंसर था। इंडिया नीड्स ए न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलिवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस। बिल्कुल हमें चाहिए अर्बन प्रोफेशनल जो आगे जाके और बेटर सिटीज़ को प्लान करें, जो अब तक नहीं कर पाए हम। और दूसरा, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी
और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स अप्रोच, के अभी कुछ है ही नहीं हमारे पास, ये एक्सट्रीम ऑप्शन होता है गाइस, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको हमें बेटर करना है. सो दिस इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन 1 वाज करेक्ट. सो ओनली ऑप्शन ए, मतलब फर्स्ट assumption was valid here. तो that's your answer for the homework question. अब चलिए गाइस, और PYQs कुछ सॉल्व करेंगे आज और देखेंगे उनमें क्या उनके आंसर होने चाहिए. ठीक है, चलिए गाइस पढ़ते हैं. पहले उसने क्या दिया क्वेश्चन में, मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कंप्लीटली डीकम्पोज्ड बिकॉज. अच्छा, कुछ मिनरल ऑयल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, चलो पढ़ते हैं. Crude mineral oil comes out of the earth as a thick brown or black liquid with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities. Crude oil ऐसे होता है. Most of them are combination of hydrogen and carbon in varying proportion. हमने देखा है पेट्रोल, डीजल, जो भी उसमें जो भी निकलता है वो सारे उसी का डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन जिनको बोलते हैं. सच हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म सच एज बिटुमिन, एस्फाल्ट एंड नेचुरल गैस. इनमें भी मिलते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स. नाउ मिनरल ऑयल, जो मिनरल ऑयल है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कार्कसेस ऑफ टाइनी एनिमल्स, के जो जानवर, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, उनका जो शरीर जब नीचे वहाँ पे समुद्र तल पे इकट्ठा हो जाता है, उससे तेल निकलता है. सो मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कार्कसेस ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स, और जो प्लांट्स भी होते हैं दैट लिव इन द सी. Over millions of years, these dead creatures form large deposits under the seabed, and ocean currents cover them with a blanket of sand and silt. कि वो मरने के बाद वो नीचे एक लार्ज डिपॉजिट बना देते हैं सी बेड पे, और ओशन करंट्स जो है उनको सैंड, उनके ऊपर मिट्टी और सिल्ट से उसको ढक देते हैं. एज दिस मिनरल हार्डन्स, जैसे वो सैंड और सिल्ट वो हार्ड होता है, इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक, वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को जाने से वहां रोक देता है. सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ द मरीन डिपॉजिट्स अंडरनीथ, जिसकी वजह से कंप्लीट डीकम्पोजिशन नहीं हो पाता. जो वहाँ पे टाइनी कार्कसेस होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे से डीकम्पोज नहीं हो पाते. द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बिकम थिकर एंड हैवियर, जैसे सेडिमेंट्री रॉक की जो लेयर है वो हैवी होती जाती हैं. देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट, उनके प्रेशर से हीट प्रोड्यूस होती है, विच ट्रांसफॉर्म्स द टाइनी कार्कसेस, जिससे क्या होता है टाइनी कार्कसेस इनटू क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं इन अ प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे. ठीक है, उस हीट से और प्रेशर से वो कार्कसेस जो है वो मिनरल ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो चलता ही रहता है प्रोसेस. कोई ये नहीं है कि 10 दिन में होता है, इसमें पहले हजारों साल लगते हैं. राइट, तो उसने क्या पूछा है, मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स अंडर द सी डू नॉट गेट कंप्लीटली डीकम्पोज. ये देखो था ना, क्यों? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली वॉश्ड बाय ओशन करंट्स, नो, बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम, राइट, contain a mixture of hydrogen and carbon, नहीं, आर carcasses of organisms lying in saline conditions. कि भाई saline conditions में जो carcasses है इसलिए नहीं. रीजन क्या था उसका? बिकॉज दे बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम. कि उसने बोला भी है कि इससे क्या होता है. सो ये देखो उसने बोला है, इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ द मरीन डिपॉजिट. सो दे बिकम रॉक एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम एंटरिंग देम. सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट फैक्चुअल क्वेश्चन में भी कई बार आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए गाइस. चलिए, उसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैसेज दैट इज एसेंशियली इम्प्लाइड. तो क्या मैसेज दिया है पैसेज के अंदर वो पढ़ते हैं. अब ऐसे ऐसे पैसेज छोटे जो होते हैं ना, खतरनाक होते हैं गाइस, इनको ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बात कम होती है, मीनिंग ज्यादा होता है. तो इसमें यू हैव टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग. In the last decade, the banking sector has been restructured with a high degree of automation and products that mainly serve middle class and upper middle class society. उसने क्या बोला है, पिछले दशक में जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन. जैसे कंप्यूटर आ गया है, एटीएम्स आ गए हैं, तो ऑटोमेशन हो गई है. अब तो यूपीआई भी चल रहा है, राइट. और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एंड प्रोडक्ट्स दैट मेनली सर्व मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास सोसाइटी. और ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं बैंक्स ने जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं या उनको सर्व करते हैं, उनके लिए बनाए गए हैं. टुडे देयर इज नीड फॉर अ न्यू एजेंडा फॉर द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दैट डज नॉट एक्सक्लूड द कॉमन मैन. जो ज़्यादातर जो मिडिल क्लास से नीचे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको टारगेट करने के लिए
हमें नए एजेंडा आप लेके आने पड़ेंगे, हमें उनके लिए बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करानी पड़ेंगी, ये कह रहा है वो। तो उसने क्या मैसेज दिया, नीड फॉर मोर ऑटोमेशन एंड मोर प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक, नहीं। इसने बोला कि कॉमन मैन के लिए हमें बैंकिंग उन तक लेके जानी है। नीड फॉर अ रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर एंटायर पब्लिक फाइनेंस सिस्टम, ओके। नीड टू इंटीग्रेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नीड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यस। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जिसमें हर आदमी को, ठीक है, लोअर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सभी के लिए प्रोडक्ट सोच के बनाए जाएं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बैंकिंग सर्विसेज सभी को मिले, ये था पॉइंट इसमें। एंड द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, वी नीड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, कि हमें सभी को, मतलब जो गरीब है उसको भी, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, उसको भी, और अपर जो रिच है उनको तो है ही, सभी के लिए बैंकिंग सर्विसेज लानी पड़ेंगी, तभी आप सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी बना पाओगे और लोगों को बैंकिंग अम्ब्रेला के अंडर ला पाओगे। ये हम सब पढ़ते भी हैं, फाइनेंशियल, वाई फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने, मतलब बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे जो गरीबों को भी सर्व करें। जैसे जनधन योजना आया, ये पढ़ के ही समझ आया जनधन योजना क्यों इंपॉर्टेंट है। कृषि विकास योजना से ये किसान क्रेडिट कार्ड, ये क्यों आए हैं, ये गरीबों को टारगेट करने के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं ताकि उन तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचे। सो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर है गाइस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिसने दो स्टेटमेंट दिए वो पढ़ के, ये बीच में नहीं पढ़नी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होता है गाइस आपको। ठीक है, अब पैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन इन स्लम्स, के सेफ एंड सस्टेनेबल sanitation in slums has immeasurable benefits to women and girls in terms of their health, safety, privacy and dignity। के स्लम्स में जो झुग्गी झोपड़ियां होते हैं उसमें सेफ और सस्टेनेबल सैनिटेशन, मतलब कूड़े करकट का और सीवेज का अच्छे से वो होना, मैनेजमेंट होना, इसके बहुत बेनिफिट है विमेन को और गर्ल्स को इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, सेफ्टी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। हाउएवर वुमेन डू नॉट फीचर इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स एंड पॉलिसीज। हाँ, लेकिन इसके बावजूद विमेन जो है वो ज़्यादातर स्कीम्स में और पॉलिसीज में, जो अर्बन सैनिटेशन में जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं करती या वो नहीं देखा जाता। हाउएवर विमेन डू नॉट फीचर, वो नहीं दिखाई देती इन मोस्ट ऑफ द स्कीम्स एंड पॉलिसीज ऑन अर्बन सैनिटेशन। द फैक्ट दैट इवन नाउ द मैनुअल स्क्वेंजिंग, मतलब वो जो खुले में शौच करना, एग्जिस्ट, द फैक्ट दैट इवन नाउ मैनुअल स्क्वेंजिंग एग्जिस्ट वंस टू शो दैट नॉट इनफ हैज बीन डन टू प्रमोट पोअर फ्लश टॉयलेट्स एंड डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ ड्राई लेट्रिन्स। कि भाई वो ओपन डेफिकेशन को अभी भी लोग करते हैं। इससे हमें क्या समझ आता है कि अभी इतना नहीं किया गया जो लोगों को मतलब ये समझ आए कि पोर फ्लश जो टॉयलेट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ड्राई लेट्रिन को डिसकंटिन्यू करें। अ मोर सस्टेन्ड एंड रिगरस कैंपेन नीड्स टू बी लॉन्च टुवर्ड्स द राइट टू सैनिटेशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। और सस्टेन्ड और रिगरस कैंपेन हमें लाना पड़ेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट सैनिटेशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। दिस शुड प्राइमरली फोकस ऑन द अबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग। और प्राइमरली इस पे क्या होना चाहिए कि भाई खुले में शौच बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए इसका। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया, इस अर्बन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स कैन बी फुल्ली सॉल्व बाय द अबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग ओनली। ये एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं गाइस, कि सिर्फ मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोक के फुल्ली सॉल्व हो जाएगी, नहीं, टॉयलेट्स भी बनाने पड़ेंगे, अवेयरनेस भी लाना पड़ेगा, बाकी बहुत काम है अभी। तो दिस इज इनकरेक्ट, ये एक्सट्रीम ऑप्शन है। सेकंड, देयर इज अ नीड टू प्रमोट ग्रेटर अवेयरनेस ऑन सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन अर्बन एरियाज। दैट्स ट्रू, कि हमें अर्बन एरियाज में सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस लानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा ओपन डेफिकेशन क्यों खराब है और सेफ और सस्टेनेबल सैनिटेशन क्यों जरूरी है। सो सेकंड स्टेटमेंट वाज करेक्ट, सो ओनली ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट पैसेज, एक और पैसेज देखते हैं। इसमें उसने क्या क्रिटिकल इन्फ्रेंस पूछा है, कि क्या इन्फ्रेंस है, तो पढ़ते हैं एक बार। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इनेबल्स बेटर पॉलिसी मेकिंग। के अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कि भाई पानी का जो साइकिल होता है उसमें बायोडाइवर्सिटी का रोल को समझ के हमें बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए हम तैयार हो सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल enables better policy making. The term biodiversity refers to the variety of plants, animals, microorganisms and the ecosystems in which they occur.
कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक इकोसिस्टम जिसमें एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को का फूड बनते हैं, उसको बोलते हैं हम पूरा हमारा बायोडाइवर्सिटी। इन विच दे अकर वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी आर इंटरडिपेंडेंट। उसने बोला पानी और बायोडाइवर्सिटी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, पानी के बिना बायोडाइवर्सिटी नहीं बन सकती। इन रियलिटी द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिसाइड्स हाउ बायोडाइवर्सिटी फंक्शंस। और रियलिटी तो ये है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, पानी का जो साइकिल है, वो डिसाइड करता है कि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी कैसे फंक्शन करेगी। इन टर्न वेजिटेशन एंड सॉइल ड्राइव द मूवमेंट ऑफ वाटर। और बदले में वेजिटेशन और सॉइल से पानी का मूवमेंट डिसाइड होता है। इंटरडिपेंडेंस यही है उनके कि ज़मीन से बारिश में पानी या नदी का पानी ज़मीन से होके गुजरेगा, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल उसके मूवमेंट उसके थ्रू होगी उसकी, और वो उस पर डिपेंडेंट है और वो उस पर डिपेंडेंट है। एवरी ग्लास ऑफ वाटर वी ड्रिंक हैज़ एटलीस्ट इन पार्ट पास थ्रू फिश, ट्रीज, बैक्टीरिया, सॉयल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। के हर ग्लास जो पानी हम पीते हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी से होते हुए बैक्टीरिया, ट्रीज, सॉयल, फिश, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से होके निकला है और आज हम उसको पी रहे हैं। passing through these ecosystems it is cleansed and made fit for consumption। और इन इकोसिस्टम्स के थ्रू होते हुए वो साफ हो जाता है और वो पीने लायक बनता है। द सप्लाई ऑफ वाटर इज ए क्रिटिकल सर्विस दैट द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स। और पानी की सप्लाई जो है वो हमें इन्वायरमेंट जो हमें प्रकृति देती है वो बहुत क्रिटिकल सर्विस है। उस पानी के फ्लो के बिना पानी की सप्लाई के बिना मतलब लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, ये कहना चाह रहा है वो। एंड विदाउट बायोडाइवर्सिटी द वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू इट। तो वाटर को मतलब क्लीन कौन करेगा, वो बायोडाइवर्सिटी से होता है, तो वो इंटरडिपेंडेंट है। तो क्या इन्फ्लुएंस है गाइस, देखना एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी सस्टेन्स द एबिलिटी ऑफ नेचर टू रिसाइकल वाटर। कि बायोडाइवर्सिटी के पास वो क्षमता है कि वो नेचर के पानी को रिसाइकल कर सकती है। ठीक है, ये मेंशन्ड है। वी कैन नॉट गेट पोर्टेबल वाटर विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है कि हमें पीने का पानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिना मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है हम नहीं मिल सकता है, बट इट हेल्प्स इन हेल्प्स इन द mutual communication of both the entities, biodiversity and water. Third, plants and animals, microorganisms continuously interact among themselves, yes, and living organisms could not have come into existence without hydrological cycle. Guys, ये दो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो एक्सट्रीम थे क्लियरली, कि पानी के बिना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बिना लोग मतलब ऑर्गेनिजम्स पैदा ही ना होते। ये मैसेज दे रहा है वो नहीं, वो क्या दे रहा है, वो दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग है। तो बायोडाइवर्सिटी सस्टेन्स द एबिलिटी ऑफ नेचर टू रिसाइकल वाटर, ये मैसेज है। ये मुझे लग रहा है गाइस यहाँ पे क्लियर आंसर जो है वो ये है कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तभी वो पानी के साथ मतलब पानी की सस्टेनेबिलिटी को ला सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का रोल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट, एंड वाइस वर्सा। सो आई फील दिस इज द बिगर इन्फ्लुएंस दैट कैन बी टेकन आउट, द इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई दिस लीड्स टू अ मतलब ग्रोथ एंड फ्लरिशिंग ऑफ इकोसिस्टम्स इन एन एरिया। सो ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू मी इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, और ये है अब आपका होमवर्क पैसेज। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है। इन अ फ्री कंट्री द मैन हु रीचेस द पोजीशन ऑफ लीडर इज यूजुअली वन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी। मोर ओवर इट इज यूजुअली पॉसिबल टू foresee that he will reach such a position since early in life one can see his qualities of character, but this is not always true in case of a dictator. Often he reaches his position of power through chance, very often थ्रू द अनहैप्पी स्टेट ऑफ हिज कंट्री। तो क्या कहना चाह रहे हैं पैसेज, एक बार पढ़िएगा दोबारा और बताइएगा कि यहाँ पे सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है गाइस, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, ये था आपका होमवर्क पैसेज। और जाने से पहले मैं फिर से आपको अपने मास्टर कोर्स के बारे में बता जाता हूँ गाइस। आपको बस अपनी वेबसाइट पे जाना है और टाइप करना है edutab.in। आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे edutab.in, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ दिखेंगे CSAT कोर्सेज। आप इस पर क्लिक कीजिए और ये रहा आपका UPSC मास्टर कोर्स, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और एग्जाम सिमुलेशन के लिए कंप्लीट कवरेज, और उसके बियॉन्ड भी आपको हेल्प करते हैं हम। आपकी डाउट रेजोल्यूशन, क्वेरी मैनेजमेंट, वो सब आपको प्रॉम्प्टली मिलता है। वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% ऑफ ऑन दिस कोर्स एंड द कूपन कोड इज कैपिटल CSAT70. So come join us, start your preparation, streamline your journey, and I hope this will help you in the long run.
राइट। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन जरूर आंसर कीजिएगा। और गाइज आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. You can also drop us an email on this ID, hello@edutap.co.in. So thank you so much once again, guys, and I wish you all the success in your preparation. Thank you so much and happy learning to all of you.